ओम शांति 21/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने क्या कहा कि देवता बनने से पहले हमें ब्राह्मण जरूर बनना है। तो ब्राह्मण जो बनते हैं वही देवता बनते हैं। और ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये जो ज्ञान सुनाया है शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ज्ञान जो हम आगे सुनाते हैं किसी को, तो वो भी क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है, शिव बाबा का बच्चा बन जाता है। तो ऐसे बच्चे बनते हैं मुखवंशावली। तो ये ज्ञान हमें आगे बताना है, पहचान बतानी है कि आप कौन हो, बाबा कौन है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। जिसको ये पहचान मिल जाती है, जो मान लेता है कि हाँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, वो कौन कहलाता है? ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो हम ब्राह्मण कौन है? जो अपने को आत्मा समझते हैं। तो अपना सारा ध्यान हमें केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिमान भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को, महसूस करना है उस शक्ति को। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। देखना है मुझ आत्मा से किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, वाइट किरणें निकलकर। और अपना फरिश्ता स्वरूप देखना है, बिल्कुल लाइट वाइट कलर फरिश्ता स्वरूप विजुलाइज करना है। और अपने को भ्रिकुटी के मध्य में महसूस करना है। सारा ध्यान अपना केंद्रित करना है। मैं आत्मा ही क्या बनूंगी? देवता बनूंगी। देवता का शरीर धारण करूंगी, जो अपने को शरीर नहीं आत्मा समझती है। तो ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। महसूस करना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में। हमारी जो ये सत्संग है, सत्य का संग है, ये सबसे निराला है। क्योंकि सत्य क्या, गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं। तो गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं, तो वही एक सत्य है। और हम सत्य का संग करते हैं। और यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी है, एम भी है। अभी सत्य का संग क्यों करते हैं? सत्य बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, सच्ची दुनिया में जाने के लिए, सचखंड में जाने के लिए। तो इसलिए सबसे निराला है। और सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, परंतु यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है। ये पढ़ाई है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ भटकाव नहीं है। उस सत्संग में भटकते रहते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, परंतु यहाँ गमाते नहीं है। यहाँ तो कमाई है। यहाँ आना मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा 21 जन्मों के लिए। और वहाँ उन सत्संगों में भटकते भी हैं और गवाते भी हैं। तो करना है संग, अपने को आत्मा संग समझ उस सत्य का संग करना है। महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। शिव बाबा को देखना है। जितना हम अपने मन बुद्धि को शिव बाबा पे एकाग्र करेंगे, उतना हमारा भटकाव बंद होगा। नहीं तो भटकते रहेंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई को पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं, तो इस पढ़ाई से क्या बनेंगे हम? देवी देवता। तो हमें रोज़ पढ़ना है, रोज़ बाबा को याद करना है, निरंतर याद करना है, चलते फिरते, खाते पीते। और बुद्धि में सवदर्शन चक्र घूमता रहे।
ज्ञान घूमता रहे और याद हो बाबा की। महसूस करना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है उन पर। तो सारे जो हिंदू हैं वो देवता नहीं है, क्योंकि सारे इस खंड में जो रहते हैं, भारत खंड में, उनको हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये हिंद महासागर के किनारे के पास है, तो ये हिंदुस्तान है। यहाँ के रहने वालों को हिंदू कहते हैं। तो सारे वो देवता नहीं बन सकते, देवता वही बनेंगे जो ब्राह्मण बनेंगे। और ये हिंदुस्तान नहीं है, ये क्या है, भारत है। लेकिन बाहर से जो लोग आए उन्होंने इसका नाम हिंद महासागर के नज़दीक होने के कारण इस स्थान का नाम हिंदुस्तान रख दिया, और यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लग गए। जैसे चाइना के लोग को चाइनीज़ कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स कहते हैं, और वो धर्म थोड़ी हुआ। अमेरिकन्स का धर्म क्रिश्चियन है, चाइना का बौद्ध है, तो वैसे हमारा है देवी देवता। हिंदू कोई धर्म नहीं है। महसूस करना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा। बाबा को देखना है। बाबा को देखेंगे सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत खंड ही होगा, बाकी और कोई खंड नहीं होगा। तो इसका मतलब अब जितने भी खंड हैं उनका विनाश होना है, सिर्फ एक भारत खंड रहेगा। देखना है अपने को। इतने सारे खंड क्यों बने? अपवित्र होने के कारण। तो हमें वापस पवित्र बनना है, स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है। वही जा सकता है जो पवित्र बनेगा। देखना है अपने को भ्रिकुटी में मध्य में विराजमान मैं आत्मा। बाबा से किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को। सतयुग त्रेता में सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है, बाकी धर्म नहीं होते। अभी सभी धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म ही नहीं है बस। उनके चित्र हैं देवी देवताओं के, लेकिन वो धर्म नहीं है, सिर्फ चित्र बचे हैं। तो देखना है अपने को स्वर्ग में, लक्ष्मी नारायण देखना है। स्वर्ग को देखना है। तो अभी सतयुग में सिर्फ एक धर्म होगा और एक ही खंड होगा, वो होगा भारत खंड। वो स्वर्ग होगा सतयुग त्रेता में। अभी इस वक्त सभी धर्म क्या है, तमो प्रधान है। ये चित्र में समझाना है कि आप मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ नहीं हूँ। हम कौन है? हम सब आत्मा है, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हमें चित्र पे समझाना है झाड़ के कि कैसे कैसे इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की वृद्धि होती है, और इसका बीज रूप कौन है। तो सब उनका घमंड टूटेगा कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन हम सब क्या हैं? आत्मा है, एक परमात्मा की संतान है। तो देखना है अपने को, महसूस करना है आत्मा। अपने को भी आत्मा देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। चमकता हुआ सितारा
भ्रिकुटी के मध्य में। नक्शे पर बुद्धि में नक्शा रहना चाहिए, क्योंकि नक्शा हो तो जल्दी समझ में आता है। वैसे ही हमें अपने नक्शे जो बाबा ने बनाए हैं उस पर समझाना है। चित्र जो बनवाए हैं, जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, कैसे बाबा स्थापना, पालना और विनाश करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और अभी कौन सा समय चल रहा है, ये चित्र में आसानी से समझाया जा सकता है। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, देखना है अपने को। मैं संगम युग पर हूँ, सतयुग और कलयुग के मध्य में। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, और सिर्फ इसी समय बाबा आते हैं हमें कलयुग से सतयुग में लेके जाने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। और वो बनेंगे बाबा की याद से। वो बाबा की याद है अपने को आत्मा समझ, महसूस करना, समझना, देखना और बाबा से कनेक्शन जोड़ना। कनेक्शन अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र करना है। देखना है अपने को स्वर्ग में राधे कृष्ण के रूप में। बच्चा देखना है अपने को, फिर अपना लक्ष्मी नारायण रूप देखना है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद, शादी के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। उनको ही विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं लेकिन कोई जानता नहीं है, अब बाबा ने हमें बताया है। तो देखना है अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को। सबसे नंबर 1 है ये सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी राम सीता, फिर क्षत्रिय महाराजा विक्रमादित्य, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ऐसे वर्ण फिरते रहते हैं। देखना है अपने को, महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। अब हम ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, तो ये कथा रोज सुननी है, क्योंकि इसी कथा से हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये सत्य कथा है। अपने को महसूस करना है आत्मा में भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। भक्ति में हम कभी भी मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। ज्ञान मार्ग में ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मुक्ति से जीवन मुक्ति पा लेते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेते हैं। अभी क्या है? जीवन बंधन है। महसूस करना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। सृष्टि चक्र घूमता रहे,
कि मैं अनादि में कहाँ थी, निराकार थी, परम धाम में थी, शांति धाम में। फिर आदि में देवी देवता, फिर पूज्य में अष्टभुजाधारी दुर्गा, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। ये सृष्टि चक्कर घूमता रहे, बाबा की याद रहे और अपनी स्मृति रहे, मैं कौन हूँ। देखना है मैं आत्मा, महसूस करना है अपने को। स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है जो पवित्र है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, और तुच्छ बुद्धि होती है जो है पवित्र है। तो हमें पवित्र बुद्धि बनानी है, पवित्र बनना है, महसूस करना है अपने को आत्मा। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, बाबा को देखना है। चक्कर फिरता रहे बुद्धि में, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। फिर आते रहेंगे चक्कर, हम अपने को महसूस करते रहेंगे, निराकार, फिर देवी देवता, फिर पूज्य, फिर मैं परमात्मा का बच्चा ब्राह्मण, फिर लाइट का शरीर फरिश्ता। ये क्या है? सब दर्शन चक्कर है। इसमें मारने काटने की बात नहीं है जो भक्ति में दिखा दी है। स्वदर्शन चक्कर का एक्चुअली में ये मतलब है, जितना हमारा एक ज्ञान का चक्कर फिरेगा उतने हमारे पाप भस्म होंगे। तो ये चक्कर फिराता रहना और पापों को भस्म करते रहना है। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान, महसूस करना है अपने को। हम अपने को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, तो घर भी भूल गए कि कहाँ की रहने वाली हूँ मैं, निराकार आत्मा, परम धाम, शांति धाम। तो देखना है शांति धाम, बाबा को देखना है। टिक्कर भीतर में बाबा को कहना, ये क्या है? धर्म गलानी। लिखा भी हुआ है गीता में, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदानीं सर्वनाशनम। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो बाबा अब आए हुए हैं, महसूस करना है अपने को, बाबा को करना है। 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं होते। हम सतयुग से त्रेता तक 84 जन्म लेते हैं। तो ये चक्कर 84 जन्मों का ये चक्कर बुद्धि में फिरता रहे। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी कौन है? जो मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं अपने को। और बुद्धि, मन बुद्धि को एकाग्र करने का मंत्र है मन मना भव। देखना है मैं आत्मा, बाबा वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है बाबा ने। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। तो जो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता है, बाबा में लगाता है, मन मना भव मंत्र में टिकता है, तो इस बुद्धि योग से ही क्या है, हम सब राज्य अधिकारी बनते हैं। जो निरंतर योगी है वही सब राज्य अधिकारी है। जो बाबा की याद में रहता है उसका ही अपने पे कंट्रोल रहेगा, मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्म इंद्रियों पे। वही निरंतर योगी है और वही सब राज्य अधिकारी है। तो कोई ऐसे ना समझे बस बाबा को थोड़ा सा याद कर लिया और कंट्रोल हो जाएगा विकारों पे, नहीं।
निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, तब हम सब राज्याधिकारी बनेंगे, मन बुद्धि संस्कारों के और कर्म इंद्रियों के। महसूस करना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। ये कनेक्शन बना रहे निरंतर। यही क्या है, निरंतर योगी है और वही सब राज्याधिकारी है। आज का स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। तो हमें शिक्षक बनना है। बाबा ने जो पढ़ाया है वो अपने आप को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है, तो शिक्षक बन जाना है। क्योंकि जो बाबा बातें समझा रहे हैं वो समय भी समझाएगा, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं है। अभी हम शिक्षक बनकर उस पर चलते हैं, प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, तो वही क्या है, उसके मार्क्स हैं। तो हमें मास्टर विश्व शिक्षक बनना है। देखना है, मैं आत्मा मास्टर विश्व शिक्षक हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ, मैं सब राज्याधिकारी हूँ। महसूस करना है अपने को आत्मा प्रकृति के मध्य में। इसी महसूसता में सब कार्य करने हैं, चलते फिरते। समझना है कि मैं आत्मा कार्य करा रही हूँ और बुद्धि कहाँ लगी हो। हाथ से कार्य और बुद्धि अपने केंद्रित हो और बाबा में केंद्रित हो, एकाग्र हो। वही सब राज्याधिकारी है। तो देखना है, मैं आत्मा सब राज्याधिकारी हूँ, निरंतर योगी हूँ। तो आज सारा दिन हम इसी में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।